नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है MP का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्वालियर की एक खबर से। ग्वालियर पुलिस ने सेक्स रैकेट पर कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पौष इलाके में पहुंची पुलिस को आपत्तिजनक हालत में युवक युवतियां मिले, जिसके बाद उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। क्या है ये पूरा मामला और इसके पीछे क्या है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। ग्वालियर में जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है। इसका खुलासा पुलिस की छापेमारी में हुआ है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिटी सेंट्रल इलाके के पर्ल इन होटल में दबिश दी। दबिश के दौरान होटल के एक कमरे में एक युवक और दो युवतियां मिली। एक युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में थे। ऐसे में पुलिस ने दोनों युवतियों और युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पर्ल इन गेस्ट हाउस है पटेल नगर में। इसमें अवैध व्यापार संचालित की संभावना है। 3 महिलाएं रुकी हुई हैं जो शायद रैकेट चला रही हैं। सूचना की तस्दीक हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को बताया था एवं उनके मार्गदर्शन में CSP के मार्गदर्शन में वहाँ दबिश दी थी, जिस पर प्रथम सूचना दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस होटल संचालक से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही इस धंधे के तार कहां कहां जुड़े हैं ये भी पता लगाने में जुटी है। ग्वालियर में पूर्व पार्षद के जन्मदिन की पार्टी में समर्थकों के 2 गुट, उनका जो पुराना विवाद था ये जानलेवा साबित हुआ। पार्टी में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि आरोपी सूबेदार ने दूसरे पक्ष के एयरफोर्स कर्मचारी को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर के जनकगंज में पूर्व पार्षद के जन्मदिन की पार्टी में समर्थकों के 2 गुटों में संघर्ष हो गया, जिसमें एयरफोर्स कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस विवाद में मृतक के 2 सगे भाई भी घायल हुए हैं। इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या करने वाला युवक BSF में सूबेदार है, जिसने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। पूर्व पार्षद डॉक्टर शशि शर्मा जी का बर्थडे मना के वहाँ से आ रहे थे। लोकेंद्र राठौर को रास्ते में तिराए पे दोनों तरफ से रोकता चला आ रहा, पीछे से आके गोली मार दी भाई साहब। लोकेंद्र शर्मा ने। लोकेंद्र शर्मा सूबेदार है फौज में। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है और 5 लोग फरार हैं। विवाद के दौरान में जो है वो लड़ाई झगड़े के दौरान आरोपी पक्ष द्वारा गोली मार दी गई। इसी लड़ाई में जो है मृतक है उसके 2 भाइयों को भी चोटें आई थी। उनका भी जो है उपचार कराकर उनके जो कथन लिए जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित पक्ष ने इसे जातिगत विवाद बताया है, वही पुलिस जाँच की बात कर रही है। MP में प्रशासन की उदासीनता अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के हौसले बुलंद कर रही है और यही वजह है कि आरोपी कानून हाथ में लेने से चूक नहीं रहे। धार और भोपाल में भी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की धार और भोपाल पुलिस एक्शन मोड में है। कानून को हाथ में लेने वालों पर नकेल कसी जा रही है। पहले बात धार पुलिस की यहाँ कुक्षी पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी को लेकर आरोपी गुलाब को पकड़ा। उसके पास से 2 पिस्टल, 22 देसी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। सुधीर परिवार नाम के व्यक्ति को पकड़ के 30 से फायरआर्म जब्त किया गया था। उसी के इनपुट के आधार पर कुक्षी थाना प्रभारी ने पुनः गुलाब नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 24 हथियार मिले हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 22 देसी कट्टे हैं और 10 जिंदा कारतूस हैं। इस प्रकार 15 दिनों में 54 अवैध शस्त्र पकड़ करके बरामद किया है। इधर भोपाल में आबकारी विभाग ने करौंद इलाके में नियमों को ताक पर रखकर संचालित शराब दुकान पर एक्शन लिया। शराब दुकान खुलने का समय सुबह 8:30 बजे, लेकिन शराब दुकान सुबह 5 बजे से खुली मिली, जिसे लेकर विभाग ने दुकान संचालक राम स्वरूप शिवरे को नोटिस जारी कर दिया है। खंडवा में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां एक बुजुर्ग के शव को कचरा गाड़ी में ले जाकर इसी गाड़ी में ले जाया गया। विचलित करने वाला ये वीडियो नर्मदा घाट का है। ये पूरा मामला है क्या और इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं, इस रिपोर्ट में आप जानिए।
हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। मान्यता है कि नियमों का पालन करते हुए अंतिम विदाई देने पर मरने वाले शख्स की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन खंडवा में एक बुजुर्ग के शव को कचरा वाहन में लाद कर ले जाने का वीडियो सामने आया है। जिसने भी सुना और देखा वो दंग रह गया। दरअसल तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में नर्मदा घाट पर बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का कोई नहीं था, इसलिए जानकारी लगने पर प्रशासन के लापरवाह कर्मचारी वहां पर पहुंचे और कचरे की तरह शव को उठाकर कचरा वाहन में डालकर ले गए। लेकिन किसी ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। अब कलेक्टर साहब जांच की बात जरूर कह रहे हैं। उस वीडियो की घटना के पीछे बैकड्रॉप क्या था, क्या परिस्थितियां थी, उसको समझ कर ही उस पर क्या आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और क्या नहीं उठाए गए, उन सब चीज़ों विचार करके कोशिश की जाएगी कि पता चल सके और क्या गलती हुई और वहाँ क्या शव वाहन है या नहीं है। शहर में शव वाहन न होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस पर भी कलेक्टर देख लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन लापरवाहों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुरैना में आदिवासियों की झोपड़ियों को ढहाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही घटना की निंदा कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है। ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मुरैना में आदिवासियों के घरों पर बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाने को लेकर आदिवासी समाज में बेहद आक्रोश है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि जब वे एसडीएम के पास मकान तोड़ने की शिकायत लेकर पहुंची, उस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने उनकी झोपड़ियों और गृहस्थी के सामान में आग लगा दी। अब मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आदिवासियों से फोन पर बात कर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है और कहा कि आदिवासियों के खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था कांग्रेस के नेता करेंगे। कमलनाथ सर ने बात की हमसे, उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सारे मकान आदिवासी भाइयों के तोड़ दिए, उनके सामानों को नष्ट कर दिया। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ रुक के बताए। वहीं बीजेपी नेता रघुराज कंसाना ने घटना की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम से अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस तरह से घटना हुई थी, उस घटना की मैं निंदा करता हूँ। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। नियमों के तहत पहले विस्थापन करना था और फिर कार्रवाई, लेकिन अफसरों की मनमानी ने आदिवासियों को नाराज कर दिया है। मिशन 2023 फतह करने के लिए बीजेपी एक और यात्रा निकालने जा रही है। 3 सितंबर से चित्रकूट से शुरू होने वाली ये यात्रा 210 विधानसभा कवर करने जा रही है। बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है। चुनावी साल में जन जन तक पहुंचने के लिए बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। भोपाल में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मध्य प्रदेश बीजेपी 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। विधानसभा तक पहुंचकर हम लोगों के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जा सकें, ये प्रयास इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है। माननीय अमित शाह जी इस यात्रा क्रमांक 1 का शुभारंभ चित्रकूट से आशीर्वाद लेकर के कामतानाथ जी का इसकी शुरुआत वहां से करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत इस बार 5 यात्राएं प्रदेश के विभिन्न शहरों से शुरू की जाएंगी, जो भोपाल आकर 21 सितंबर को खत्म होंगी। 25 सितंबर को यात्रा का विधिवत समापन होगा। इस अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करेंगे, जिसे पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं। इस महाकुंभ में करीब 10 लाख लोग शामिल होंगे। इस बार कोशिश की गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की। वहीं बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा प्रदेश के साथ साथ केंद्र के नेतृत्व भी घबराया हुआ है। इसीलिए 1 नहीं, 5 नहीं, चाहे 20 जन यात्राएं निकालने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इस यात्रा के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है। ये यात्रा 10,643 किलोमीटर का सफर करने के साथ 210 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। इस दौरान 211 बड़ी सभाएं होंगी। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि यात्रा के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ जनता में पैठ बनाएं। सावन सोमवार के आखिरी दिन पत्नी साधना सिंह के साथ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान महाकाल के दर पर पहुंचे। यहां सीएम शिवराज ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की।
कहते हैं सावन सोमवार पर जो भी भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा करता है, उनकी शरण में आता है, उसकी हर मनोकामना बाबा भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। और अपनी मुराद लेकर सुबह की मुखिया बाबा के दरबार में पहुँचे, विधि विधान से पूजा की और आंख बंद कर मन में कामना की। महाकाल महाराज के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी कृपा से हम और तेजी के साथ आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश में जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपकी कृपा मध्य प्रदेश पर भी बरसे और पूरे देश पर भी बरसे। बाबा के दर पर सीएम परिवार के साथ पहुंचे। भोलेनाथ की विशेष पूजा के बाद उन्होंने विघ्नहर्ता की भी पूजा की। मंदिर में दर्शन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर उम्मीद की खुशी भी दिखाई दी। सिंगरौली जिले में एक अनोखा स्कूल है। अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे दोनों हाथों से लिख सकते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि दोनों हाथों से एक साथ अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं। संभवतः यह देश का ऐसा पहला स्कूल है जहां बच्चे ऐसी कला में महारत हासिल कर चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंगरौली के हुनरमंद छात्रों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। दरअसल जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बुधेला में बीड़ा वादनी पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल सामान्य स्कूलों की तरह ही दिखता है, लेकिन इसके भीतर बच्चों को गजब की कला सिखाई जाती है। यहाँ बच्चों को जो कला सिखाई जाती है वह किसी करिश्मे या चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे दोनों हाथों से अलग अलग भाषाओं में एक साथ लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने वाले बच्चे यहाँ एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा है। समय लिखने की जो कैपेसिटी है इनकी 12 सेकेंड में 100 काउंटिंग 1 to 100 करते हैं, A to Z करते हैं। तो इनकी जो लिखने की स्पीड होती है और लिखने के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है और ये हर क्षेत्रों में इनको बेनिफिट है इसका। राइट से पकड़ते हैं कलम, फिर हम लोग लेफ्ट से पकड़ाते हैं। धीरे धीरे करके बच्चे ऐसे दोनों हाथ से पकड़ने लगते हैं। पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। स्कूल की शुरुआत 1999 में विरंगत शर्मा ने की थी। वे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बेहद प्रभावित थे, जो दोनों हाथों से लिखते थे।